हेलो एवरीवन। तो आज के हमारे बच्चों जो गोल है वो है गोल्स जो है रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। आज हम इन चारों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं भाई। क्या कहता है अपने पास में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों, आज रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि बच्चों जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास दो ट्रांसपेरेंट मीडियम मेरे पास है। हम बात करें कि ये दो ट्रांसपेरेंट मीडियम में ले लेता हूं। ये दो डायग्राम यहां बना रहा हूं। ये दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ये मीडियम नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, ये मीडियम नंबर सेकंड है, ये भी मीडियम नंबर फर्स्ट है, ये मीडियम नंबर क्या है, सेकंड अपने पास है। यहां पर ये मीडियम नंबर फर्स्ट जो है मैं रेयर ले लेता हूं, जिसको आप भी कह सकते हैं या एयर है, वैक्यूम आप इसको कह सकते हैं, ये वैक्यूम अपने पास है। और ये मैं मीडियम ले लेता हूं एक एज एक डेंसर मीडियम अपने पास है। इसी तरीके से ये वाला मीडियम मैं यहाँ डेंसर ले लेता हूं और ये मैं मानता हूं बच्चों कौन सा है, एयर मीडियम अपने पास है। एक लाइट को हमने यहाँ इंसिडेंट करवाया है, ये अपने पास में एक लाइट इंसिडेंट हो चुकी है। इसको आप क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे बच्चों इंसिडेंट रे, हम इसको बोलेंगे। ये इंसिडेंट रे अपने पास है। अब हमें ये पता है कि जब इस सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो इसका कुछ पोर्शन क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा लाइट का। ये पोर्शन मान लो रिफ्लेक्टेड अपने पास पोर्शन है। लेकिन देखो यहाँ एक अदर मीडियम भी अपने को दिखाई दे रहा है। ये जैसे यहाँ इसको डेंसर कर रखा है तो ये लो हमने इसको डेंसर बना दिया। ये यहाँ ये फर्स्ट वाला मीडियम अपने पास क्या है, डेंसर है। जब ये सेकंड मीडियम अपने पास लाइट एंटर करता है तो इसको बच्चों कैसा जाना चाहिए था, अपने पाथ पर जाना चाहिए था, बिल्कुल स्ट्रेट इसको जाना चाहिए था। लेकिन ये अपने पाथ पर बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाता है, ये अपने पाथ से बेंड हो जाता है, अपने पाथ को ये चेंज कर लेता है। क्यों चेंज कर लेता है, क्योंकि हमें ये पता है कि बच्चों जो मीडियम्स होते हैं, जो अलग अलग मीडियम होते हैं उनमें लाइट का स्पीड क्या होता है, अलग अलग होता है। डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट स्पीड होता है, डिफरेंट वेवलेंथ होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर स्पीड में वेरिएशन आने की वजह से यह जो लाइट होता है अपने पाथ को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम बोलते हैं। तो जब लाइट अपने पास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो बच्चों ये नॉर्मल के पास में आ जाता है। देखो ये नॉर्मल के पास आ चुका है, हम इसको बोलेंगे यहाँ रिफ्रैक्टेड रे, हम इसको बोलेंगे। लेकिन जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, जब बच्चों ये अपने पास डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है तो ये नॉर्मल से दूर चला जाता है। यानी ये वाला जो है, जो परपेंडिकुलर हमने बना रखा है, ये क्या है बच्चों, यहाँ नॉर्मल है। तो यहाँ ये कौन सी रे होगी अपने पास में, ये रिफ्रैक्टेड रे होगी। तो जब भी कोई लाइट यहाँ और यहाँ ये वाला लाइट क्या है बच्चों, ये अपने पास में रिफ्लेक्टेड रे है। याद रखेंगे बात, ये अपने पास में रिफ्लेक्टेड रे है। तो जब भी कोई लाइट कि एक मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से सेकंड ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करता है तो अपने पाथ को वो चेंज कर लेता है, अपने ओरिजिनल पाथ पर वो नहीं रहता है। उसी फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब लाइट रेयर से डेंसर आता है तो नॉर्मल के पास आ जाता है, और जब वो डेंसर से रेयर जाता है तो नॉर्मल से दूर चला जाता है। अब हम बात करें कि बच्चों एंगल का जो मेजरमेंट किया जाएगा वो हमेशा नॉर्मल से किया जाता है। तो एंगल का नॉर्मल से मेजरमेंट करेंगे तो ये नॉर्मल से इंसिडेंट रे के साथ एक एंगल मेजर किया जा रहा है, जिसको मैं यहाँ आई लिख रहा हूँ। इसी तरीके से रिफ्रैक्टेड रे के साथ भी एक मेजर किया जा रहा है एंगल, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ, आर लिख रहा हूँ। इसी तरीके से ये नॉर्मल के साथ मेजर किया है आई, और ये अपने पास क्या होगा, आर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो आई है वो कैसा एंगल है, यहाँ इंसिडेंट एंगल है। आई यहाँ बच्चों इंसिडेंट एंगल है, और जो आर है, इस आर का रिफ्रैक्टेड रे के साथ एंगल बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ रिफ्रैक्टेड एंगल बोलते हैं। इसको क्या कहा जाएगा बच्चों, यह रिफ्रैक्टेड एंगल कहा जाएगा। अब हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट मीडियम हमने लिया है, इस फर्स्ट मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है, v1 है। इसका सेकंड मीडियम में जो स्पीड है वो कितना है, लिया है हमने v2, यानी चेंज हो जाता है स्पीड, इसलिए अपने पाथ को वो चेंज करता है। यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या म्यू ले लेता हूँ, म्यू1 ले लेता हूँ। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको।
इस मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कितना ले लेते हैं बच्चों, μ2 ले लेते हैं। कितना ले लिया हमने यहाँ, μ2 ले लिया। सेम इसी तरीके से इस फर्स्ट मीडियम में यहाँ पर जो स्पीड ले रहा हूँ लाइट का v1 है, यहाँ स्पीड लाइट का ले लेता हूँ कितना है, v2 है। यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 है। हमें यहाँ ये बताना पड़ेगा कि कौन सा स्पीड यहाँ ज़्यादा है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, वो हम यहाँ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से सीखेंगे। यहाँ तक बात अपने पास क्लियर है। अब हम चलो चलते हैं बच्चों, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हम उसका बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बच्चों ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहा जाता है, इसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जा रहा है बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं और इसको बच्चों एन से और हम म्यू से, स्मॉल एन से या म्यू से, दोनों से ही हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्पीड होता है लाइट का, ये दो चीजों का रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम या डेंसर बोल भी सकते हैं आप इसको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम का क्या होता है, रेशियो होता है। तो यहाँ म्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, सी अपॉन, और स्पीड ऑफ लाइट अदर मीडियम में मैं मान लेता हूँ कितना है, वी अपने पास है। तो सी कितना होगा, फिक्स होता है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लाइट का स्पीड होता है किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर। अब हम बात करें कि ये जो इस एग्जैक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ये तो एक हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ बताया है, लेकिन वास्तव में हम बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज को बताता है, तो ये बच्चों ये नेचर, ये जो हम मीडियम लेते हैं उसके नेचर को ये हमें बताता है। मीडियम के नेचर को हमें कैसे बताता है, यदि मान लो कि हम बात करें एयर की, हम बात करें तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वैक्यूम का जो होता है वो 1 माना जाता है। कहीं ना कहीं आप ये देखें, यदि एयर का 1 माना जा रहा है, इसका मीन एयर जो है उसका डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी कम मान रहे हैं हम। लेकिन अदर मीडियम्स आप लेते हैं एयर के अलावा, तो उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। जब से जैसे हाईएस्ट हम बात करें तो हाईएस्ट किसका होता है, डायमंड का होता है, अप्रोक्सीमेट 2.42 होता है, जिसको 2.5 लिखा जाता है। तो हम ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा डेंसर है, ये सबसे ज्यादा डेंसर है क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। तो हम ये बोलेंगे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है वो ज्यादा डेंसर होता है, वो ऑप्टिकली सबसे ज्यादा डेंसर होता है। तो कहीं ना कहीं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास होता है वो ऑप्टिकल डेंसिटी को यहाँ में बताता है, और ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है तो हम ये कह सकते हैं कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस कंडीशन का अपने पास में मीडियम है। हम बता सकते हैं कि यहाँ यदि ज़्यादा अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है तो वो ज़्यादा डेंसर है, कम यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है तो वो कम डेंसर है। तो ये कहीं ना कहीं अपने पास नेचर ऑफ मटेरियल या नेचर ऑफ मीडियम को डिसाइड करता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है बच्चों, मैंने कहा कि ये ऑप्टिकल डेंसर को बताता है, ऑप्टिकल डेंसिटी को बताता है, और ये नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मीडियम के साथ बच्चों जो लाइट हम लेते हैं उसके वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। अब वेवलेंथ पर ये कैसे डिपेंड करता है, तो ये वेवलेंथ के बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका डिस्कशन हम आगे क्लासेस में करेंगे। प्रिज्म वाले टॉपिक्स में हम करते भी इसका डिस्कशन। तो रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो हम मीडियम के बारे में हमें बताता है, साथ के साथ ये भी बताता है कि यहाँ कम वेवलेंथ का या ज़्यादा वेवलेंथ का अपने पास लाइट इंसिडेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अपने पास वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने पास क्या होता है। तो यहाँ नोट करते रहना बच्चों आप साथ के साथ। अभी डायग्राम का हमारे पास यूज आएगा इसलिए मैं इसको साफ नहीं कर रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन यहाँ कर रहा हूँ मैं। और नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या है, यहाँ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिलेटिव, और रिलेटिव का मतलब होता है बच्चों संबंध, रिलेशन। रिलेटिव यानी अपने पास में किस तरीके से रिलेशन है, संबंध है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। यानी हमने यहाँ रिफ्लेक्शन में 2 मीडियम्स यहाँ ले रखे हैं, फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम। अब यदि आपको
फर्स्ट और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के अंदर कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन करने के लिए जो भी हम यहाँ मेथड यूज लेंगे, उस मेथड से जो भी अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू आएगा वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। सेकंड मीडियम का फर्स्ट के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, फर्स्ट मीडियम का सेकंड मीडियम के साथ हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर कर सकते हैं। और कंपैरिजन के बाद में अपने पास में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाएगा। यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम के ही, जैसे सेपरेट मीडियम का जो मीडियम है उसके इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जा रहा है, इसको रिलेटिव मतलब इसको हम क्या कहते हैं, μ2 को भी हम क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इन दोनों को एक दूसरे के साथ यदि आप कंपेयर करते हैं तो फिर वो जो रिजल्ट आएगा वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होगा। अब जैसे हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसे मैं ये कहूँ बच्चों कि मुझे कंपेयर करना है, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI लिख रहा हूँ बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका फाइंड आउट करना है, ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है लिख देता हूं चलो, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकेंड, मीडियम सेकेंड। अब पहले तो इसको लिखा कैसे जाएगा वो समझे। आपको किसका फाइंड आउट करना है बच्चों, मीडियम सेकेंड का फाइंड आउट करना है, नहीं सॉरी मीडियम फर्स्ट का फाइंड आउट करना है। तो ये मीडियम फर्स्ट का है μ1, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम फर्स्ट, इसको दो तरीके से लिखेंगे, दोनों मेथड आपको सिखाऊंगा मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम फर्स्ट का है तो फर्स्ट आपने यहाँ लिख दिया, किसके रेस्पेक्ट में है बच्चों, मीडियम सेकंड के रेस्पेक्ट में है, तो मीडियम सेकंड के रेस्पेक्ट में है तो आपने यहाँ लिख दिया 2 को। यानी ये बताना चाह रहा है कि 2 के रेस्पेक्ट में मीडियम फर्स्ट का क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। आप इसको चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं μ12, यानी मीडियम फर्स्ट का मीडियम सेकंड के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको कैसे डिटरमाइन हम करेंगे, इसका कैसे डिटर्मिनेशन हम करेंगे, देखिए यहाँ पर मीडियम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये, तो मीडियम फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ आ गया। भाई हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रिलेटिव वाला चाहिए मीडियम फर्स्ट का सेकंड के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो जिसका हमें फाइंड आउट करना, मीडियम फर्स्ट का फाइंड आउट करना सेकंड के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ फर्स्ट का ऊपर आ गया और यहाँ डिवाइड में अपने पास किसका आ गया, मीडियम सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। यानी हम बात करें कि रिलेटिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम सेकंड क्या होगा यहाँ, तो क्या होगा बच्चों 2μ1। यानी हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ क्या बोल सकते हैं कि मीडियम सेकंड के रेस्पेक्ट में यदि फाइंड आउट करना है तो सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड में आ जाएगा मीडियम सेकंड का, जिससे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है वो यहाँ ऊपर आ गया अपने पास में। इसी तरीके से जैसे मान लो रिलेटिव इंडेक्स मीडियम सेकंड का फाइंड आउट करना है, किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये फर्स्ट आ जाएगा, ये सेकंड आ गया। अभी आपको सेकंड का फाइंड आउट करना तो μ21 आ गया, और ये भी कितना आ जाएगा अपने पास में बच्चों, μ2 अपॉन कितना आ गया, μ1 आ गया। अब ये खत्म नहीं हुआ, इसको आगे हम और सोल्व करेंगे, हम इसको वेलोसिटीज की फॉर्म में भी यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ तक बच्चों बात हमें समझ में आया। यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीन ये होता है कि आप दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। आपको जिस मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के साथ कंपेयर करना है, जैसे मुझे यहाँ सेकंड मीडियम का कंपेयर करना है फर्स्ट के साथ में, तो फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड में आ चुका है और यह सेकंड का अपने पास ऊपर हमने लिख दिया है। अब इसको और देखो कैसे हम सोल्व करें। इससे रिलेटेड बच्चों एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी है और कंपटीशन में भी क्वेश्चन आते हैं, 10th स्टैंडर्ड में भी आपके क्वेश्चन थे, 10th स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चन थे इसमें। तो हम बात करें जैसे μ21 हम लिखते हैं, तो ये आगे बच्चों μ2 अपॉन μ1 हम लिख सकते हैं। इसको बात समझ में आ रहा है। यानी मीडियम 2 का फर्स्ट का रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या आ गया, μ2 आ गया। और μ2 को क्या लिखा जाएगा बच्चों, c अपॉन v2 लिखा जाएगा। इसी तरीके से μ1, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट और उसका वेलोसिटी। यदि सेकंड मीडियम की मैं बात करूं, यहाँ मेरे पास सेकंड मीडियम क्या है, सेकंड मीडियम में μ2 हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रखा है और स्पीड कितना ले रखा है, v2 ले रखा है। इसी तरीके से यह
क्या लिखा जाएगा, C/V1 लिखा जाएगा। तो ये आ गया V1/V2। यहां तक बात बताओ बच्चों, क्लियर है आपके पास में? तो ये μ2/μ1 यदि हम लिख रहे हैं तो ये आप ये देखेंगे क्या कि ये जस्ट रिवर्स आ रहा है, यानी रिलेटिव जो आपके पास में ऑप्टिकल जो डेंसिटी है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो वेलोसिटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जो ज्यादा डेंसर मीडियम रहेगा वहां लाइट उतना ही स्लो चलेगा, ज्यादा डेंसर मीडियम रहेगा वहां लाइट उतना ही स्लो चलेगा। यानी हम यहां से ये कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है बच्चों, वेलोसिटी है। तो यह मीडियम की वजह से अपने पास में, यह मीडियम की वजह से बच्चों अपने पास में लाइट का स्पीड क्या आता है, चेंज होता है। इसी तरीके से यदि बच्चों मैं μ12 लिखूंगा तो इसको क्या लिखा जाएगा, μ1/μ2 लिखा जाएगा, और μ1 यानी C/V1 आ गया, ये C/V2 आ गया, तो इसको क्या लिखा जाएगा, V2/V1 लिखा जाएगा। बताओ बात यहां तक बच्चों समझ में आई अपने पास में? चलो बात यहां तक समझ में आई तो अब हम रिफ्रैक्शन के लॉज हम पढ़ते हैं। हालांकि आप अपने जो सिलेबस में 2 लॉज पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों हम 3 लॉज की यहाँ बात करेंगे। हालांकि 2 लॉ है लेकिन एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लॉ बना देते हैं यार, तो 3 लॉज की हम रिफ्रैक्शन की यहाँ बात करेंगे। फर्स्ट लॉ क्या होता है, यहाँ हम समझते हैं फर्स्ट लॉ की बात हम करें तो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन का लॉ। इसको बच्चों मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ इसको यूज लेना है। फर्स्ट लॉ की यदि मैं बात करूँ, यदि हम फर्स्ट लॉ का बात करें तो फर्स्ट लॉ क्या होता है बच्चों, अच्छे से समझेंगे कि जो बच्चों फ्रीक्वेंसी होता है, जो इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी होगा वही रिफ्रैक्टेड लाइट का भी फ्रीक्वेंसी होगा। यानी जो फ्रीक्वेंसी होता है रिफ्रैक्शन के अंदर वो कभी भी चेंज नहीं होता है। लाइट का फ्रीक्वेंसी कभी भी अपने पास में चेंज नहीं होता है। इंसिडेंट रे का और रिफ्रैक्टेड रे का फ्रीक्वेंसी ऑलवेज क्या रहता है, सेम रहता है, ये ऑलवेज रहता है सेम। लेकिन बच्चों जो वेलोसिटी होता है देखो वो तो वेरी कर रहा है, अपने पास चेंज हो रहा है, और जो वेवलेंथ होता है उसका रेस्पेक्ट में वो हमेशा सेम नहीं, वो मतलब कभी भी सेम नहीं रहता, नॉट सेम। हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होता है किसमें, रिफ्रैक्शन में, इंसिडेंट रे का और रिफ्रैक्टेड रे का, वो ऑलवेज क्या होता है बच्चों अपने पास में यहाँ सेम रहता है। लेकिन वेलोसिटी और वेवलेंथ जो होता है वो चेंज हो जाता है। सेकेंड यदि हम बात करें तो सेकेंड लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और जो रिफ्रैक्टेड रे होते हैं बच्चों वो प्लेन के एक ही पॉइंट पर अपने पास यहाँ से निकल रहा है, यानी वो एक ही प्लेन पर अपने पास प्रेजेंट रहते हैं। ये बहुत नॉर्मल सा लॉ है, ये अपने पास यार लॉ हो गया। एक लॉ जो स्नेल का लॉ भी होता है उसको हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों स्नेल के लॉ को। तो देखिए बच्चों इस लॉ को हमने लिखा है पहले, आप जो नॉर्मली स्कूल में पढ़ते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट हम पढ़ाएंगे, प्रूफ करके पढ़ाएंगे कैसे उन्होंने प्रूफ किया था। तो क्योंकि हम बात करें कि ये जो लॉ होता है बच्चों अपने पास में, हम इसको स्नेल के लॉ के नाम से भी जानते हैं। एक डायग्राम हमने साफ किया है, हम एक डायग्राम में कुछ सिखाएंगे आपको बातें। हम इसको स्नेल के लॉ के नाम से भी जानते हैं। स्नेल का लॉ अपने पास में क्या कहता है कि बच्चों जैसे ये 2 मीडियम्स अपने पास है, इस मीडियम में जो एंगल बन रहा है, जैसे इस फर्स्ट मीडियम में एंगल आई बन रहा है, सेकंड मीडियम में एंगल आर बन रहा है। यदि इसका आई का हम साइन ले लें, यानी साइन आई ले लें हम, और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वैसे ही सेकंड मीडियम में एंगल जैसे मैंने आर ले लिया, एंगल आर ले लिया, तो एंगल आर का क्या लो, साइन आर लो। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2, ये ऑलवेज क्या आता है, कांस्टेंट आता है। यानी बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही हमें रिफ्रैक्शन के लॉ में, किसने, स्नेल ने। हम लिख रहे हैं बच्चों इसको हम स्नेल का लॉ भी बोलेंगे, स्नेल्स लॉ हम इसको बोलेंगे। इन्होंने क्या कहा कि ये जो इंसिडेंट एंगल या जो रिफ्रैक्शन एंगल अपने पास बन रहा है, जो भी दोनों मीडियम में जो इंसिडेंट एंगल या जो रिफ्रैक्शन एंगल अपने पास आ रहा है, इसका साइन आई लीजिए आप, यानी साइन आप लीजिए। यानी हम ये कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ, देखो साइन आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट एंड
रिफ्रैक्शन, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ये एट ए पॉइंट इन ए मीडियम इज कांस्टेंट, ये ऑलवेज कांस्टेंट होता है। यानी हम ये कह सकते हैं म्यू साइन आई कांस्टेंट, इसी तरीके से म्यू साइन आर, क्योंकि सेकंड मीडियम में हमने यहां पर जो एंगल ले रखा है वो क्या ले रखा आर। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले रखा म्यू 1 ले रखा है, और सेकंड में कितना ले रखा है म्यू 2 हमने ले रखा है। यानी ये दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या रहेगा सेम रहेगा। यदि आप एंगल का साइन ले लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दें, एंगल का साइन ले लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों का वैल्यू हमेशा सेम आता है। ऐसा इसने बताया, वास्तव में सेम आता है अपने पास में। एक्सपेरिमेंटली वैल्यू एक्सपेरिमेंट किया गया तो सेम आया उनके पास में। तो उसी से ये जो बना है, इस दोनों को इक्वल यदि हम करते हैं, दोनों इक्वल है, कांस्टेंट है, तो म्यू 1 और ये क्या आएगा साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 और क्या आएगा बच्चों साइन आर। इसको ऐसे लिखा जा सकता है साइन आई, आर को आप इधर लेकर आइए, साइन आर इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों अपने पास में म्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू 1 आएगा। अब ये कौन है, ये बच्चों अपने पास में ये सेकंड मीडियम का फर्स्ट के एक्सपेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसको ऐसा भी लिखा जाता है म्यू 2 1। यानी इसको क्या लिखा जाएगा, ये है बच्चों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। अभी समझाया मैंने आपको। तो ये अपने पास में जो लास्ट स्टेटमेंट आया वो इस तरीके से इनका तैयार हुआ, जिसको हम स्नेल के लॉ के नाम से जानते हैं। बात यहां तक क्लियर है अपने पास में। और कुछ बातें बच्चों यहाँ डिस्कस करनी है, वो डिस्कस करते हैं, नोट कर लेना आप, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना आप। अब इससे रिलेटेड भी कुछ बातें हम यहाँ देखते हैं। जैसे बच्चों हमने अभी क्या पढ़ा, म्यू 1 2 क्या पढ़ा, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 पढ़ा। इसी तरीके से म्यू 2 1 क्या पढ़ा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 हमने पढ़ा। अब इसको और क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकता हो क्या बच्चों, इसको देखो इस तरीके से 1 और ये आ गया म्यू 2 अपॉन म्यू 1 लिखा जा सकता है। ये नंबर हम और ज्यादा डिवाइड में लेकर चलेंगे, तो ये क्या आया म्यू 2 अपॉन म्यू 1, और म्यू 2 अपॉन म्यू 1 को हम क्या लिख सकते हैं म्यू 2 1 लिख सकते हैं। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि म्यू 1 2 इक्वल्स टू क्या आएगा म्यू 2 1 ही होता है। इसी तरीके से यहां हम इसको लिखे 1 अपॉन म्यू 1 अपॉन म्यू 2, तो ये क्या लिखा जाएगा 1। देखो म्यू 1 अपॉन म्यू 2 को क्या लिख सकते हैं म्यू 1 2 लिख सकते हैं, तो म्यू 2 1 इक्वल्स टू क्या आएगा म्यू 1 2 आएगा अपने पास में। मतलब यहां तक बात क्लियर है अपने पास में। अब यदि इन दोनों का प्रोडक्ट आप करना चाहे तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा म्यू 1 2 इंटू म्यू 2 1 क्या आएगा, देखे 1 अपॉन म्यू 2 1 इंटू 1 अपॉन म्यू 1 2 और सोल्व करें तो देखें ये म्यू 2 1 ये म्यू 2 1 है। यानी मैं इस म्यू 1 2 को ऐसे कैसे लिख सकता हूँ म्यू 1 अपॉन म्यू 2 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ म्यू 2 अपॉन म्यू 1 लिख सकता हूँ। तो यानी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 1 के इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यदि 1 के इक्वल आया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप यदि पाथ को चेंज कर दे, जैसे यहाँ ये कौन सी रहती, जैसे मैं एक बार डायग्राम यहाँ थोड़ा सा फेर और बनाता हूं। जैसे मान लो कि बच्चों मेरे पास में दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है इंसिडेंट रे, ये अपने पास में इंसिडेंट रे यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, ठीक है, ये रिफ्रैक्टेड हो गया, ये रेलर मान लो और ये डेंसर आ गया भाई, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, ठीक है। ये इंसिडेंट रे था और ये रिफ्रैक्टेड रे था। यदि बच्चों मैं इसको इंसिडेंट रे कर दूं तो रिफ्रैक्टेड रे का पाथ यही रहेगा। इसको हम ऑप्टिकल प्रिंसिपल भी यहां कहते हैं, रिवर्स ऑप्टिकल प्रिंसिपल भी हम इसको बोलते हैं।
यानी ये रिवर्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है, ऑप्टिकल रिवर्सिबिलिटी का ये अपने पास प्रिंसिपल है। यानी इन दोनों का कोडेड यदि अपने पास 1 आ रहा, फर्स्ट का सेकंड के एक्सपेक्ट में, सेकंड का फर्स्ट के एक्सपेक्ट में जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है उनका कोडेड 1 आ रहा है। इसका मीन हो गया यदि आप इंसिडेंट ये लेते हैं, रिफ्लेक्टेड ये, तो यदि आप इंसिडेंट पाथ ये ले लेते हैं तो आपका रिफ्लेक्टेड पाथ यही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला। यानी एंगल आई उस कंडीशन में, यहाँ एंगल जो आई होगा उस कंडीशन में ये एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल बाद में क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। और हम यहाँ देखें कि जैसे हमें पता है कि स्पीड ऑलवेज कहाँ ज्यादा रहता है, तो बच्चों ऑलवेज स्पीड जो ज्यादा रहता है वो वैक्यूम का ज्यादा रहता है। ये वैक्यूम का स्पीड है v1 ले लेते हैं, ये डेंसर का स्पीड है v2 ले लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लेते हैं, यहाँ μ2 हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखें इसको क्या लिखा जाएगा, यहाँ देखें यहाँ इसको लिखा जाएगा, आप नोट करना चाहे तो पॉज करके नोट कर लिया करें भाई। जैसे मुझे आप प्रूफ करना है कि वास्तव में यहाँ बताना है कि मुझे डेंसर मीडियम स्पीड कम हो चुका है, तो देखें इसके लिए स्नेल का यूज लेता हूँ, साइन आई साइन आर इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1 इक्वल्स टू c अपॉन v2 c अपॉन v1। बताओ बात ये क्लियर है बच्चों सभी के, अभी समझाया था हमने आपको। अब इसमें देखो I क्या है बच्चों अपने पास में और R क्या है, तो आपको I यहाँ ज्यादा दिख रहा होगा किसके कंपैरिजन में, R के कंपैरिजन में। यदि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है अपने पास में, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है डेंसर मीडियम है, तो I ग्रेटर देन होगा R के कंपैरिजन में, I ग्रेटर देन होगा R के कंपैरिजन में, तो V1 भी ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, V2 के कंपैरिजन में। तो देखो V1 इज द स्पीड इन रेयर मीडियम, एयर में तो सबसे ज्यादा है। अपोजिट करके देख लीजिए चाहे आप, अपोजिट का मतलब आप फर्स्ट डेंसर मीडियम लेकर देख लीजिए, ये लो ये डेंसर मीडियम है फर्स्ट, ये अपने पास में फर्स्ट कैसा मीडियम है बच्चों, डेंसर है, और सेकंड कौन सा अपने पास में, रेयर मीडियम है। ठीक है, दूर जाएगा अपने पास में। अब यदि हम बात करें इसकी भी, यदि हम बात करें तो इसका स्पीड v1 ले लेते हैं, इसका स्पीड हम v2 ले लेते हैं। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लेते हैं, इसका μ2 ले लेते हैं, ये एंगल I होगा और ये एंगल क्या होगा, R होगा। तो यहाँ देखें, अब यहाँ यही बात यहाँ अप्लाई होना है, लेकिन यहाँ कौन ग्रेटर देन है, R इज ग्रेटर देन कंपेरिजन ऑफ I। R ज्यादा है तो V2 ज्यादा रहेगा किससे, V1 से। अब V2 देखो किसका है, अगेन रेयर मीडियम है या नहीं है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि बच्चों स्पीड में वेरिएशन आने की वजह से लाइट सेकंड मीडियम में जैसे ही अपने पास एंटर करता है तो अपने पाथ को चेंज कर लेता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।